Sopo kari yung sepet tawin. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर आपने भी वीडियो देखा, मैंने भी वीडियो देखा और मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा जहां पर असम राइफल के एक ब्रिगेडियर साहब के काफिले को कुकीज के द्वारा रोका गया, जमकर हंगामा किया गया, गालियां तक दी गई, ऐसी गालियां जिनको मैं ऑन स्क्रीन सर सुना नहीं सकता, वो हमारे असम राइफल के भाइयों को और ब्रिगेडियर साहब को कहा गया। किसी भी हालत में ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है, मंजूर नहीं किया जा सकता। आपका सत्ता से विरोध है, आप करिए। आप जो आपके विधायक हैं, जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, उनको रोकिए, लेकिन आप असम राइफल, इंडियन आर्मी के खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार नहीं मंजूर किया जा सकता है। तो हिंदुस्तान है सर कि ये कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में होते ना, अभी तक पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान ने फाइटर जेट लाके ना सबका काम तमाम कर दिया होता सर। जी आपने जो एग्जाम्पल दिया है पाकिस्तान का, बल्कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि पाकिस्तान से लोग इसको ट्वीट करने लगे हैं, इस वीडियो को। पाकिस्तान वाले मजे ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए इंडियन आर्मी, ना जाने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडियन आर्मी असम राइफल के लिए। बिल्कुल, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बाहर की देशों की बाहरी ताकतें इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं इस वीडियो का, और जगहसाई कर रही हैं और कह रही हैं हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है इस तरीके से। तो ये दिल दुखाने वाली बात है। और देखिए, आपने जो बोला कि जिसे जनता का अगर विरोध है, क्योंकि जो कैबिनेट स्वॉन इन हुई है जी, तो जैसे कि पहली बार जिंदगी मणिपुर में एक महिला डिप्टी सीएम कुकी समुदाय से, आप देखिए, तो ये बल्कि मैं तो इसको कहूँ एक अपने तरफ से दिखाया जाए तो मेरे को मास्टर स्ट्रोक कहूंगा। ये गवर्नमेंट की मास्टर स्ट्रोक थी एक तरीके से। अच्छी बात है कि बल्कि बजाय के बाम लगाने का काम करें कि मरहम पे, चोटों पे, जख्मों पे एक बाम, एक दवाई, एक अच्छा वो पॉजिटिव इफेक्ट आए। यहाँ पे तो जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आई मीन इट इज, देखिए जो चीफ मिनिस्टर्स अभी जो स्वर्न हुए हैं, खेमचंद साहब, इन्होंने एक प्रपोजल रखा था अजय भल्ला के पास एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और देखिए 60 सीटें हैं मणिपुर असेंबली में, 37 बीजेपी एमएलए की हैं, उसमें 7 सीटें कुकी की हैं, 6 सीटें एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी की हैं, और 5 सीटें एनपीएफ नेशनल पीपल्स फ्रंट की हैं। तो अगर इसको कॉम्पोजिशन देखा जाए और लोग बोले कि भाई कुकी की लीडरशिप नहीं है वहां पर, कुकी सीएम नहीं है वहां पर, ऐसा अगर फॉर एग्जांपल, भाई आई अंडरस्टैंड, सो आई मीन लेट्स कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट यार, लेट्स कोऑपरेट। अगर हमें शांति चाहिए मणिपुर में, शांति पहले यहां से शुरू होगी। गौतम बुद्धा ने भी बोला है कि जो शांति है, पीस विद इन स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, फ्रॉम विद इन। अंदर से अगर शांति नहीं होगी तो हम बाहर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं पीस की। और कुकी समुदाय, लोग कहते हैं कि कुकी समुदाय और असम राइफल्स की बहुत दोस्ती है, ये है वो है, ऐसे बहुत एक्विजिशंस लगाए हैं। असम राइफल्स कोई पक्ष नहीं रखती, वो नहीं देखती कि कोई कौन माइते है, कौन कुकी है, कौन नागा है, कौन कहां से है ना, वो साफ विपक्ष। अब एक ब्रिगेडियर साहब की प्रोडक्शन पार्टी उनकी कॉन्वॉय का रोक दिया। ब्रिगेडियर साहब असम राइफल्स के जो कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीआईजी के लेवल के, 1 स्टार,
उनको पीछे जाने के लिए वो जो अगर वो वीडियो जो मैं देखा उसमें सच मानूं तो मैं ये कहूंगा ये बहुत दुख हुआ मेरे को देख के। लेकिन ये इंडिया में है सर, अगर ये इंडिया में कर पा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो ऐसे पाकिस्तान में अगर ऐसा करते ना तो अभी तक उड़ा दिए होते, गायब कर दिए होते। ये तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की असम राइफल लोगों को हमेशा अपना समझती है, कभी अपने के खिलाफ नहीं गए। चाहे असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, लोगों पर कोई भी दुखों का पहाड़ मुसीबत टूटे, वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। आप म्यांमार चले जाइए, इस प्रकार से आर्मी के खिलाफ करके देखिए, आप बांग्लादेश चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, इतनी देर में गायब कर देती है वहां की फौज, वहां की सेना। बिल्कुल रहे जी, देखिए वहां पे जैसे पाकिस्तान के अंदर तो एक तरीके से मिलिट्री रूल है, वहां पे कहने के लिए तो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था, लेकिन मिलिट्री सत्ता चलाती है। वहां के मिलिट्री के खिलाफ आप चू नहीं कर सकते हैं। आप मिलिट्री के खिलाफ बोलोगे तो फिर यू आर इन ट्रबल, यू आर इन प्रॉब्लम। और जी हाँ, जैसे अगर आप म्यांमार में करोगे, म्यांमार में तो मिलिट्री जनता ही, आपने देखा म्यांमार में क्या हालात हो रही है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आजादी है, उसके बावजूद भी हम रोते हैं कि नहीं आजादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आजादी बहुत है, बहुत आजादी है हिंदुस्तान के अंदर। और देखिए लेकिन इन लोगों के खिलाफ सर, क्योंकि कई बार आपने कहा ना कि शांति भगवान बुद्ध ने कहा अंदर से आती है, लेकिन शांति उस वक्त भी आती है जब आपकी पावर अगर आप अपनी पावर का शोकेस करते हैं, पोस्टरिंग ऑफ पावर होती है, उसके बाद भी शांति आती है सर। क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। और अब शायद अगर ये लोग सीधी बातों से नहीं समझ पा रहे तो उंगली टेढ़ी भी करनी चाहिए फिर तो। चाहे वो मणिपुर पुलिस इन तमाम लोगों की पहचान करे और ड्यूटी में अवरोध खड़ा किया है इन लोगों ने, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल 100%। देखिए, और अगर आपको भारतीय सरकार के खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है, एक पीसफुल प्रदर्शन भी एक होता है। आप असम राइफल्स के डीआईजी को आप असम राइफल्स के खिलाफ क्यों कर रहे हो भाई? वो तो दोस्त है, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। उनका काम है वहां पे डिप्लॉयड रहना, उनका काम है आपकी हिफाजत करना लोगों की, और अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की बातों पे खेलकर, अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों की हिफाजत करती है असम राइफल्स। बदनाम होने के लिए नहीं, इतनी मेहनत करती है। लोग फालतू में फोकट में बदनाम करते हैं असम राइफल्स को, कोई मतलब नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। मैं कहता हूं असम राइफल अव्वल दर्जे का काम करती आई थी, करती आई है और करती रहेगी अव्वल दर्जे का। मैं अपने असम राइफल्स के साथियों को बोलूंगा, गुड बॉयज, कीप इट अप, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आप लोग बड़ा अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अपने मोरल मत डाउन करना अपना। और मेरी दरखास्त है, जो लोकल्स हैं, चाहे कोई समुदाय से आए हो, चाहे कुकी हो, मैते हो, नागा हो, कोई भी समुदाय से हो, आप प्लीज कोऑपरेट करिए असम राइफल्स के साथ। असम राइफल्स के अंदर खुद सारे समुदाय के लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, और आपकी हिफाजत के लिए है। आप एतबार रखिए, प्लीज हैव फेथ जी। लेकिन बहुत बहुत चौंकाने वाले विजुअल हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं मणिपुर पुलिस से कि इन लोगों की पहचान की जाए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक इनके चाहे कुकी हो, माइते हो, चाहे नगा, जिसके पास भी हथियार हैं, उन तमाम हथियारों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें अपने कोत में रखा जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके बाद एक शांति की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हालात बद से बदतर होते एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया।